हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एमसीक्यू, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वाला किया था, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी एमसीक्यू बन सकता है सारा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद नेशनल इनकम का अकाउंटिंग किए थे। आज चैप्टर 3 का हम लोग मनी एंड बैंकिंग का अकाउंट मतलब एमसीक्यू जो भी बन सकते हैं, जो एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एमसीक्यू फिर से लेकर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ एमसीक्यू कीजिए। ठीक है, पहले का भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसलिए है क्योंकि आपके पास एग्जाम में समय नहीं है, और एमसीक्यू 50 मार्क्स के रहते हैं। आपके 12th में एमसीक्यू 50 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें से 25 मार्क्स माइक्रो का और 25 मार्क्स माइक्रो का। तो हम लोग अभी माइक्रो ख़त्म किए थे, मतलब जैसे ही रिवीजन हम लोगों का माइक्रो टोटल ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद एमसीक्यू लेके आए, एमसीक्यू करते हैं, उसके बाद माइक्रो का एमसीक्यू करेंगे हम लोग। अभी आप लोगों का 12th का अकाउंट्स भी चल रहा है, जो रिलेवेंट एग्जाम पर्पज से सिर्फ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट किए हुए बहुत समय हो गया, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि अब एग्जाम में समय नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स के बीच, ताकि वो भी एग्जाम देने में उनको भी ईजी हो। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? इनिशियल डिपॉजिट मेड बाय द पीपल फ्रॉम देयर ओन रिसोर्स आर कॉल्ड। इनिशियल डिपॉजिट मेड बाय द पीपल फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट को? टाइम डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। तो क्या बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट को? प्राइमरी डिपॉजिट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट मनी? फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी कौन से होते हैं? चेक एंड ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, एक्सचेंज नोट, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। चेक एंड ड्राफ्ट भी होते हैं, आपको पता है ना कि क्रेडिट मनी में चेक वाला भी हो जाता है, प्रोमिसरी नोट भी हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ मनी भी हो जाता है। आपका दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट था, पीछे वाला भी 3rd इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि सबका वेटेज 10 मार्क्स से ऊपर है। ओके, तो मनी सप्लाई इंक्लूड्स होते हैं। मनी में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? ऑल डिपॉजिट इन बैंक। ऑल डिपॉजिट इन बैंक सिर्फ ए नहीं हो सकता है। ओके, ओनली डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स, मनी सप्लाई, ये वाला मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। ठीक है, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। ओके, तो वही होगा। आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का प्राइमरी फंक्शन क्या हो सकता है? तो स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, बेस ऑफ क्रेडिट। प्राइमरी फंक्शन बोल रहा है किसके लिए? मतलब बाटर सिस्टम को चेंज किए थे, तो मेजर के लिए। मेजर करने में किसी भी चीज़ को इजी हो जाता था। ओके, क्वेश्चन 5 आपका आता है, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में। इसके पहले ऊपर वाला क्वेश्चन जो था 4 नंबर, इसमें आपको लगेगा कि सारा चीज़ तो होता ही है, तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन टाइप के हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको बेस्ट लगे ना वो मारना है। कि आपको कहिए कि मनी को तो स्टोर भी किया जा सकता है, ट्रांसफ़र भी, तो सही बात है, लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन जो बेस्ट है ना, 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा सबसे सटीक लगेगा? तो मेजर ऑफ वैल्यू लगेगा। ओके, उसी तरह क्वेश्चन 5 बोलता है, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? तो 5 नंबर में रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, ये तो कैश रिजर्व रेशियो ठीक है। इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो। तो इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। तो सेंट्रल बैंक मार्केट में सिक्योरिटी बेचता है, इंक्रीज बैंक रेट। तो इस क्वेश्चन भी सेम ऊपर की जैसे हैं, तो इसमें सबसे अच्छा क्या होगा? तो इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, द सेंट्रल बैंक में रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो को घटा देता है। चैप्टर क्वेश्चन 6 बोलता है, इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पस। लेंडिंग पर्पस के इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पस नॉन एज क्या कहलाता है? कमर्शियल बैंक। सही है ना? डिपॉजिट करता है, ठीक है,
जो पैसा हम डिपॉजिट किए फिर उसको लेंड कर दिया सामने वाले को, तो कमर्शियल बैंक का फीचर्स में थे ना, याद है? ओके। इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। कौन सा होगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विच आर द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मैंने जब क्वेश्चन मतलब कराया था चैप्टर, तो M1, M2, M3, M4 चारों का फंक्शन बताए थे, और मैंने बोला था कि एग्जाम के लिए MCQ के लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, जो आपके PDF में भी लिखा हुआ था, PDF के सबसे नीचे में। PDF डाउनलोड करना है तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ओके, वहाँ से मतलब आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और समय हो तो वीडियो भी कर लीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए एग्जाम पर्पज से। तो 8 नंबर क्या बोलता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। Which of the following is the component of M1 measure of money supply? Time deposit, bills of exchange, treasury bill, none of these above। कौन सा होगा? क्योंकि कोई नहीं देखा। M1 सीरीज में क्या क्या था आपको याद है? चलिए हम इसके बाद करा देंगे M1 सीरीज में क्या क्या थे, या अभी करा दें? तो अभी करा देते हैं, ठीक है, कि M1 सीरीज में क्या क्या थे। तो आपका M1 सीरीज में करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट आते थे। क्या आते थे? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। M2 में क्या आते थे? M1। तो M1 में क्या गया? करेंसी डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट। M2 में M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ओके। फिर आता है M3। तो M3 में क्या आता था? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। M1 के बाद M1 में क्या आता था? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। तो M3 में आ गया M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में जो टाइम डिपॉजिट करते थे प्लस M1, तो M3 में आ गया। उसके बाद आता था M4। तो M4 में M3 आता था प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो M1 में करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, M2 में M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 में आ जाता था M1, M2 वाला छोड़ दो, तो M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। उसके बाद M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो चारों क्लियर है। वैसे आप वीडियो कर लीजिएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो आपको इजी हो जाएगा करने में, ओके। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं अभी, इसका भी नोट्स जो PDF है आपका, जो PDF से MCQ कर रहे हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, टेलीग्राम लिंक बोल के, वहाँ से आपका लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके, ताकि पढ़ने में इजी हो जाएगा। और आप एक बार खुद से कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ओके। तो 8 का हमारा आंसर क्या था? नॉन ऑफ दीज। 9 का क्या बोलता है? बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट में टाइम्स मोर देन इनिशियल डिपॉजिट थ्रो कौन सा? सेकेंडरी, प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांस, था सेकेंडरी डिपॉजिट, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएट करता है, एजेंसी फंक्शन देता है। तो ऑल ऑफ दीज, ओके, क्योंकि डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, क्रेडिट भी क्रिएट करता है, एजेंसी फंक्शन भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे ना 4 का। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं आपका, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम इज एक्सचेंज, लैक ऑफ यूनिट वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, तो ऑल ऑफ दीज। 12 आते हैं, मनी बैंक मनी इज दैट मनी व्हिच इज प्रिंटेड बाय RBI, प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, नॉन ऑफ दीज। कौन प्रिंट करता है? RBI करता है, गवर्नमेंट करता है, कौन? बैंक मनी इज दैट मनी व्हिच इज, कौन सा होते हैं? जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कौन से होंगे? क्योंकि यह नहीं पूछा है ना कि कौन सा प्रिंटेड करता है चाहे कुछ भी। बैंक मनी इज दैट मनी व्हिच इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आप सेंटेंस भी फॉर्म कीजिएगा ना तो लगेगा कि चलो इसके साथ तो यही बेस्ट होगा, ओके। तो वैसे भी देख सकते हैं, वैसे आपका आंसर जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। 13 बोलता है द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक हैज टू कीप्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड स्टैचुरी डिपॉजिट, स्टैचुरी लिक्विडिटी नहीं, SLR तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता, तो वहाँ पे डिपॉजिट रेशियो नहीं, CRR, गुड। क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व पढ़े थे क्या?
हमें तो याद नहीं है। कैश रिजर्व पढ़े थे ना, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज CRR। याद आ रहा है? गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय द अमाउंट मोर देन डिपॉजिट इज नॉन एज एडवांस, ओवरड्राफ्ट, लोन। कौन से? थोड़ा सोचिए तो। बैंक एडवांस देती है क्या? आपको दिया है? नहीं ना। लोन देती है लेकिन तो वो तो डिपॉजिट हो जाएगा नहीं ना। डिपॉजिट का पैसा अगर डिपॉजिट से ज़्यादा निकालें तो उसको लोन तो बोल नहीं सकते। क्या बोलेंगे? ओवर ड्राफ्ट। क्या? ओवर ड्राफ्ट। ओके। मनी सप्लाई इज ए कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो का, स्टॉक का, वेरिएबल का? कौन सा आपको सही लग रहा है सो बताइए थोड़ा सा सोच के। फ्लो, मनी में फ्लो, स्टॉक कंसेप्ट, वेरिएबल, ऑल ऑफ दिस मार दे क्या यार? मनी सप्लाई इज ए डैश कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट। ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। कौन सा फंक्शन नहीं है कमर्शियल बैंक का? डिपॉजिट, एक्सेप्ट डिपॉजिट। डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, ये तो फंक्शन है ना। ऑफर लोन, लोन देता है, ये भी फंक्शन है। टू प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हाँ लोन तो देता ही है ना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कमर्शियल बैंक का फैसिलिटी में आता है। आप ऊपर भी देखिएगा कि कौन सा पैसा डिपॉजिट से ज़्यादा निकाल सकते हैं तो ओवरड्राफ्ट है। फिक्स CRR ये कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका सेंट्रल बैंक। यहाँ पे क्या पूछता है कि नॉट क्या द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ओके, टू फिक्स CRR इसका आंसर हो जाएगा। डैश इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है? नोट इशू करना, क्रेडिट क्रिएट करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, एडवांस लोन टू पब्लिक। इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट क्रिएशन और नोट्स इशू कौन से फंक्शन होंगे? तो नोट्स इशू। 18 हु सर्कुलेट ऑल मिंट एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया? हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI। कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, स्टेट गवर्नमेंट। तो आपने कभी पढ़ा है कि 1 रुपया का जो नोट्स होता था उस पर किसका साइन होता था? रिजर्व बैंक के गवर्नर का? नहीं। किसका? फाइनेंस मिनिस्टर का। वित्त मंत्री आप लोग जानते हैं ना, मतलब हमेशा से सुनते हैं ये होगा कि 1 रुपया का नोट्स पे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर साइन करता है ना, वित्त मंत्री साइन करते हैं। तो आपका आंसर ये होगा। तो हु सर्कुलेट ऑल मिंट 1 रुपी इज नॉट इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन 19 क्या बोलता है? हु रेगुलेट मनी सप्लाई इन इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। कौन करते हैं? कमर्शियल, आपका सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन? बैंक रेट, क्रेडिट क्रिएशन, CRR, फिजिकल डिपॉजिट। Which of the following is not concerned with banking organization? बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न नहीं रखता है। कौन? कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, क्योंकि ये तो मतलब रिजर्व होता है जो RBI डिसाइड कर देता है कि इतना हमको दे दो। बैंक रेट भी तो अपने लोग का मैटर करता है, फिजिकल, क्रेडिट क्रिएशन। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप थोड़ा सा बहुत सावधान होकर मतलब इसका आंसर कीजिएगा। ओके, कौन सा? कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद 21 आते हैं। व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? रिजर्व सिस्टम स्टार्ट कब हुआ था? 1947, 48, 51, 57। 1957। कब? 1957। द क्रेडिट ऑफ डैश इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। प्राइमरी डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, तो सेकेंडरी डिपॉजिट। द क्रिएशन ऑफ डैश इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, सेकेंडरी डिपॉजिट। ओके, तो आपका तो खत्म हो गया 15 मिनट के अंदर ही। ठीक है, 1-2 मिनट बातें कर लेते हैं, फिर
क्लोज करेंगे आज का सेशन। ओके, तो ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका आंसर नीचे में दिया है, ठीक है। तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप आंसर देख लीजिएगा एक बारी, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो MCQ क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर वैसा होगा तो एग्ज़ाम के 1 डे बिफोर एग्ज़ाम हम लोग एक मैराथन टाइप ले आएंगे MCQ। ओके, लेकिन इसके लिए रिस्पांस अच्छा होना चाहिए चैनल पे। देखते हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं ज़्यादा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया कीजिए यार, मोटिवेशन मिलता है उससे। और लाइक भी कर दिया करो। और वीडियो कैसा लगता है मतलब देखने के बाद वो कमेंट भी कर लेना, और दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। और अभी आप लोगों का चल रहा है अकाउंट्स भी चल रहा है उधर, BST मतलब आपका BST का जो आती था क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन या कॉन्सेप्ट था, उसका रिवीजन तो ख़त्म हो गया है। रही बात तो MCQ कराने की, तो MCQ के लिए देख रहे हैं अभी टीचर जो आपको टीचर कराते थे उनके पास अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा कहीं बाहर गए हैं। तो जैसे उनका टाइम मतलब देखते हैं, जैसे ही हो तो, नहीं तो फिर हम देखते हैं BST के लिए जो MCQ आपका कैसे कराया जाए, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स पहले ख़त्म कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका मॉर्निंग शिफ्ट में 8 बजे डेली अकाउंट्स का MCQ आ जाएंगे, 6 बजे इकोनॉमिक्स का एक MCQ आ जाएगा, फिर 7 बजे आपका अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट रिवीजन चल रहा है वो आ जाएगा, फिर 8 बजे आपका अकाउंट्स का MCQ आ जाएगा। और ज़्यादा टाइम ले नहीं रहे हैं, ठीक है, और आपके पास समय भी नहीं है, तो 15 मिनट करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा ज़्यादा। तो एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर मिलते हैं बाद में। तो अभी के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।